नमस्कार दोस्तों जीवन में सफलता प्राप्त करना एक ऐसी यात्रा है जिसमें निरंतर प्रयास, धैर्य और सीखने की प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति की सफलता की परिभाषा और मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सार्वभौमिक सबक है जो हर किसी के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं। ये सबक न केवल हमें जीवन में संघर्षों से लड़ने की ताकत देते हैं, बल्कि हमें अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझने में भी मदद करते हैं। इस कहानी में हम उन 7 महत्वपूर्ण सबकों पर चर्चा करेंगे जो जीवन में सफलता की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ये सबक न केवल व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है, बल्कि ये हमें हमारे समाज और दुनिया में सकारात्मक योगदान देने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के समय में एक छोटे से गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहता था। वह साधारण जीवन जीता था, परंतु उसके पास अनमोल ज्ञान और अनुभव थे। वह भिक्षु अपने सरल और शांतिपूर्ण स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी शिक्षाओं का अनुसरण करते थे। एक दिन उस भिक्षु के पास एक युवा शिष्य आया जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन चाहता था। वह शिष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक था, लेकिन साथ ही उसे यह भी चिंता थी कि वह अपने जीवन में सफल हो पाएगा भी या नहीं। भिक्षु ने उसकी चिंता को समझा और उसे 7 महत्वपूर्ण सबक सिखाने का वचन दिया जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक थे। पहला सबक, सही दृष्टिकोण और समझ। भिक्षु ने शिष्य को एक पहाड़ी की ओर ले जाते हुए कहा, जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें सही दृष्टिकोण और समझ विकसित करनी होगी। उन्होंने उसे एक चोटी पर ले जाकर कहा, इस ऊंचाई से तुम पूरे गांव को देख सकते हो। इस दृष्टिकोण से तुम सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हो। इसी प्रकार जीवन में भी हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। भिक्षु ने समझाया कि सही दृष्टिकोण का अर्थ है जीवन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना। यह जानना आवश्यक है कि क्या सही है और क्या गलत, और किस दिशा में प्रयास करने से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दूसरा सबक, धैर्य और आत्मनियंत्रण। अगले दिन भिक्षु शिष्य को एक नदी के किनारे पर ले गया। उन्होंने कहा, यह नदी समय के साथ अपने मार्ग में आने वाले सभी पत्थरों और बाधाओं को पार करती है। इसने कभी अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही अपना मार्ग बदला। उन्होंने शिष्य को समझाया, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और आत्मनियंत्रण अनिवार्य है। कठिनाइयाँ और बाधाएं हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक और आत्मनियंत्रित रहता है वह अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। भिक्षु ने नदी के बहाव को दिखाते हुए कहा, जैसे यह नदी निरंतर बहती रहती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने प्रयासों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य वह गुण है जो समय के साथ सफलता की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है। तीसरा सबक, कड़ी मेहनत और समर्पण। तीसरे दिन भिक्षु ने शिष्य को खेत में ले गया जहाँ किसान अपनी फसल बो रहा था। भिक्षु ने कहा, देखो यह किसान कैसे दिन रात मेहनत करता है। वह जानता है कि उसकी मेहनत का फल उसे कुछ समय बाद मिलेगा, परंतु वह अपने कार्यों में कोई कमी नहीं करता। उन्होंने आगे कहा, जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। बिना मेहनत के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। भिक्षु ने समझाया कि सफलता का मार्ग कभी भी सरल नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है और कठिन परिश्रम करता है, वही अंततः सफलता का स्वाद चखता है। उन्होंने शिष्य को यह भी बताया कि समर्पण का अर्थ केवल शारीरिक प्रयास नहीं है, बल्कि मानसिक
और भावनात्मक रूप से भी अपने कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना है। चौथा सबक, सही संगत और मित्रता। अगले दिन भिक्षु और शिष्य एक बगीचे में गए जहाँ विभिन्न प्रकार के फूल खिले थे। भिक्षु ने एक विशेष पौधे की ओर इशारा किया और कहा, देखो यह पौधा कैसा स्वस्थ और सुंदर है। यह अन्य पौधों के बीच में है जो इसे पोषण और सहारा देते हैं। भिक्षु ने शिष्य को समझाया, जीवन में सही संगत का बहुत महत्व है। यदि तुम सही मित्रों और सहकर्मियों के साथ रहोगे तो वे तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा लाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी संगत गलत लोगों के साथ होगी तो वे तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अच्छे मित्रों की संगत हमारे विचारों, दृष्टिकोण और आदतों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसीलिए जीवन में सही संगत चुनना सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पांचवा सबक, आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान। पांचवें दिन भिक्षु ने शिष्य को एक शांत और एकांत स्थान पर ले गया। वहाँ उन्होंने कहा, सफलता का अर्थ केवल बाहरी दुनिया में प्राप्तियों से नहीं है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब तुम स्वयं को जानने और समझने में सक्षम होते हो। भिक्षु ने शिष्य को ध्यान करने के लिए कहा और बताया कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने आप को गहराई से समझना, अपनी कमजोरियों और ताकतों को जानना। उन्होंने आगे कहा, जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाओगे। आत्मज्ञान तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने में मदद करेगा और तुम्हारे निर्णयों को अधिक प्रभावी बनाएगा। छठा सबक, समय का सदुपयोग। छठे दिन भिक्षु और शिष्य एक घड़ीसाज के पास गए जो बड़ी ही सावधानी से घड़ी को ठीक कर रहा था। भिक्षु ने शिष्य से कहा, देखो यह घड़ीसाज कैसे हर एक पल को महत्व देता है। वह जानता है कि समय कीमती है और उसे व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए। भिक्षु ने शिष्य को समझाया, जीवन में सफलता पाने के लिए समय का सदुपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसीलिए समय का सही उपयोग करना सीखो और उसे अनावश्यक कार्यों में व्यर्थ न जाने दो। उन्होंने कहा, जो लोग अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं वे जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। समय प्रबंधन सफलता की कुंजी है। सातवां सबक, दया और परोपकार। अंतिम दिन भिक्षु ने शिष्य को एक आश्रम में ले गया जहाँ कई लोग भोजन के लिए आए थे। भिक्षु ने शिष्य से कहा, देखो यहाँ के लोग कैसे दूसरों की सेवा कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। भिक्षु ने समझाया, जीवन में सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। दया और परोपकार सफलता का उच्चतम रूप है। उन्होंने शिष्य को यह भी बताया कि दूसरों की मदद करना और उनकी सेवा करना न केवल हमें आंतरिक शांति देता है बल्कि यह हमें दूसरों की नज़रों में भी सम्मानित करता है। दया और परोपकार से प्राप्त संतोष और आनंद जीवन की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। इन 7 दिनों के बाद शिष्य ने इन सभी सबकों को गहराई से समझ लिया। उसने महसूस किया कि जीवन में सफलता केवल धन, प्रतिष्ठा या शक्ति से नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण, धैर्य, कड़ी मेहनत, सही संगत, आत्मज्ञान, समय का सदुपयोग और दया से मिलती है। उसने भिक्षु का धन्यवाद किया और अपने जीवन में इन सबकों का पालन करने का वचन दिया। वह जानता था कि ये सबक उसके जीवन की हर चुनौती से निपटने और सच्ची सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से शिष्य ने जीवन की सच्ची सफलता का अर्थ समझा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।